नमस्कार दोस्तों। किसानों के नाम पर जो दलाल चंबू बॉर्डर के ऊपर इकट्ठा हो रखे थे और धरना दे रहे थे और सरकार को डराने की बार बार कोशिश कर रहे थे, पुलिस वालों के ऊपर हमले कर रहे थे और ये कह रहे थे हमें पेंशन लगा दो, हमें 10,000 रुपये महीना पेंशन लगनी चाहिए, हमारी सारी फसलें MSP पे खरीद लो और जितने भी पानी के बिल हैं उन्हें माफ़ कर दो, हमारे सारे लोन माफ़ कर दो, हमें बिजली फ्री दे दो ताकि हम AC का पूरा मज़ा ले सके। ये सारे तथाकथित दलाल किसान जो इकट्ठे हो रखे थे, ये सब के सब सोचते हैं कि भारत में तो कहीं और किसान रहता ही नहीं है, यहीं पे किसान रहते हैं पंजाब के बॉर्डर पे। यानी पंजाब से ये 2-4 हज़ार लोग इकट्ठे होकर जो खालिस्तानी दलाल आ रखे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के आधे से ज़्यादा चट्टे बट्टे मौजूद थे, ये सब के सब अब वापस जा रहे हैं क्योंकि इनके जाने की तैयारी हरियाणा पुलिस ने अच्छे से कर ली है। हरियाणा सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जितने भी ये नेता थे जो इस किसान आंदोलन में शामिल थे, इन सभी के सभी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। यानी ड्रोन्स के जरिए और दूसरे जितने भी फोटोग्राफ्स अभी तक हो चुके हैं उनमें यह देखा जाएगा ये कौन कौन से नेता जो है इसमें शामिल हुए थे और सबका एक बायोडाटा तैयार किया जा रहा है और सबके बारे में डिटेल इकट्ठी की जा रही है। यानी अब इनके ऊपर जो है नकेल कसने की तैयारी है। इनके वीज़ा जितने भी हैं वो कैंसिल किए जाएंगे अगर ये बाहर से आ रखे हैं, इनके पासपोर्ट्स को रद्द किया जाएगा और इनकी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी हरियाणा सरकार ने अच्छे से कर ली है। ड्रोन की मदद से इनके फोटोग्राफ जो है निकाले जा रहे हैं और लगभग ऐसे 34 से 35 तथाकथित दलाल किसान नेताओं को जो है चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी संपत्ति को कुर्क करने का काम अब आगे जाकर किया जाएगा। वैसे तो पंजाब सरकार जो है पूरी तरीके से इन दलाल किसानों के साथ खड़ी है क्योंकि इनमें से एक दलाल किसान की मौत हो गई थी इसके अंदर, जो अपने आप को तथाकथित किसान बताकर एक आम किसान को भी बदनाम करने की कोशिश ये करते हैं क्योंकि यही किसान नेता हैं वो जो पिछली बार दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठकर एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जब पंजाब के चुनाव आए तो सब के सब ये दलाल जो है चुनाव लड़ने चले गए थे और सब के सब अपनी सीटों पे जमानत जब्त कर बैठे थे। तो एक तरह से आप देखें तो ये सब के सब जो है सियासी रोटियां सेकने आए हैं, कुछ अरविंद केजरीवाल के लिए, कुछ भगवंत मान के लिए और कुछ इस इंडी गैंग के लिए। लेकिन इन्हीं किसान तथाकथित किसान नेताओं में से एक जो है मारा जाता है, 22 साल का नवयुवक, जिसे मारने के पीछे इन्हीं सड़े हुए दलाल किसानों का हाथ है क्योंकि ऐसे इंसानों को आप आगे ला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप आगे ला रहे हैं, 22-22 साल के छोटे नौजवानों को आप आगे ला रहे हैं, फिर कहते हैं पुलिस ने उन्हें मार दिया। वैसे तो क्या कह सकते हैं, पंजाब में नशा बहुत है, क्या पता अफीम खा के मर गया हो। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो देखने लायक वो ये है कि पंजाब सरकार ने इनाम घोषित कर दिया है एक तरीके से। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको जो है 1 करोड़ मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही साथ इसकी बहन को नौकरी दी जाएगी। अब जो दलाल जो इकट्ठे हो रखे हैं बॉर्डर्स के ऊपर और अंट शंट मांगे रख रहे हैं, उन्हें पंजाब सरकार जो है इनाम दे रही है, तो फिर ये सारी मांगे वो पंजाब सरकार से ही पूरी क्यों नहीं करवा लेते। ये किसान जैसे मामले वैसे तो राज्य सरकारों के अधीन भी आते हैं, तो फिर पंजाब सरकार से ये क्यों नहीं मांग लेते। पंजाब सरकार जब लठ चलाती है इन लोगों के ऊपर तब जो है ये किसान कुछ नहीं बोलते क्योंकि ये किसान हैं ही नहीं, ये तथाकथित दलाल हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं। पंजाब के उस युवक के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम जो है एक तरीके से मुआवजा कह सकते हैं, मुआवजा घोषित कर दिया है भगवंत मान ने और साथ ही साथ कहा है कि इसकी बहन को सरकारी नौकरी मिलेगी। क्या अब इस तरीके के धरना प्रदर्शन करने वालों की संपत्ति जब्त करने के बजाय उन्हें जो है इनाम दिए जा रहे हैं ताकि और ऐसे लोग शामिल हो जाएं और अगर तुम मर जाओगे तो उसके पैसे जो है पंजाब सरकार देगी। ये मैसेज था इसके पीछे। खैर ये सब बातें और ड्रामे तो चलते रहेंगे लेकिन इनका कोई खास मतलब है नहीं। पंजाब सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है और मुझे लगता है इस पंजाब सरकार अब अच्छे से चल भी नहीं पा रही है। अगर इसे बर्खास्त भी कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। ये एक सीमावर्ती राज्य है और यहाँ पे इस तरीके के ड्रामे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया है कि रामदेव के कोई भी भ्रामक जो विज्ञापन है अब प्रकाशित नहीं हो सकते, उन्हें रामदेव जो है टीवी के ऊपर नहीं चला सकते। वैसे तो ये फैसला 2022 का है, इसके ऊपर हम पहले भी विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन आज का विश्लेषण थोड़ा सा अलग कर दूंगा।
2022 में ये फैसला पहले सुप्रीम कोर्ट दे चुका है कि रामदेव जो है अपने विज्ञापनों से ऐसी चीज़ें हटा दे जहां पर वो कहते हैं कि 100% 100% जो है चीज़ ठीक हो जाएगी, 100% ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो ऐसे विज्ञापनों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, या फिर ये कहा था कि आप विज्ञापनों में से ये चीज़ हटा लें कि आप 100% चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और इसका केस लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेडिकल एसोसिएशन वाले, यानी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने MCI जो ये कहते हैं इसको मेडिकल एसोसिएशन है, ये जो आप कह सकते हैं ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले रामदेव के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि आप ऐसे भ्रामित तरीके के विज्ञापन नहीं कर सकते। देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जगह ठीक फैसला दिया है कि आप 100% क्योर वाले फैसले या विज्ञापन नहीं दिखा सकते जहाँ पे 100% क्योर हो रहा कोई चीज़, ऐसे विज्ञापन नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक भी है। और लेकिन मुझे लगता है ये एक तरफा फैसला है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले जो दलाल वहाँ पे गए थे, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में दलाल बैठते हैं, कठमुल्लों की सेना है एक तरीके की आप, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं कि एलोपैथी भी यही कहता है कि ये सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। एलोपैथी में भी दलाल बैठे हुए हैं एक नंबर के। ये वही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले हैं जो कोविड के दौरान जब हॉस्पिटल ढेरों तरीके से अगुवाई कर रहे थे पेशेंट से, तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शांत बैठा था। इस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी हाल बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि एलोपैथी को बर्बाद कर दिया है आयुर्वेद ने। इस वजह से ये एलोपैथी को बचाने की मुहिम छेड़ रखी है इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारे मार्केट में ऐसी चीज़ें बिक रही हैं जो तरह तरह के दावे करते हैं। हम मानते हैं रामदेव का दावा गलत है और रामदेव को इस चीज़ में सुधार करना चाहिए। रामदेव की अच्छाई भी है और बुराई भी है, उनके अच्छे पहलू भी कह सकते हैं, बुरे पहलू भी हैं। ये रामदेव कोई दूध का दूल्हा तो है नहीं, और बहुत सारे ड्रामों में रामदेव शामिल है। लेकिन हम आयुर्वेद की जब बात करते हैं और दूसरी बातें हम करते हैं, योग की बात करते हैं, तो उस मामले में हम योग के मामले में और आयुर्वेद के मामले में हम आयुर्वेद का समर्थन करते हैं। लेकिन भ्रामक तरीके के कोई विज्ञापन नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ी नज़र रखनी चाहिए, या फिर इस मेडिकल एसोसिएशन के जो दलाल हैं इनकी भी नज़र होनी चाहिए कि जब कहते हैं बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी, बूस्ट से लोगों की हाइट बढ़ जाती है और मदर हॉर्लिक्स खाने से बच्चा जो है और अच्छा हो जाता है, महिला की जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल जानदार हो जाती हैं। ऐसे विज्ञापन देने वालों से भी थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो मैकॉले से प्रेरित है, और ऐसी शिक्षा पद्धतियां जो है हमारे दिमाग के अंदर पूरी तरीके से घुस चुकी हैं। तो हमें अच्छे और बुरे के बीच में फ़र्क पैदा करना होगा। हमदर्द का आप जो है बाहर से कोई भी शहद ले लीजिए, हमदर्द का फलाना ढमकाना आप रूह अफ़ज़ा ले लीजिए। हमदर्द ने अभी 2-3 दिन पहले की बात है, शायद एक हफ्ता पहले की बात है, हमदर्द ने बांग्लादेश के अंदर माफ़ी मांगी है, और हमदर्द का मालिक एक मुल्ला है। ये मुल्ले कठमुल्लों का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं हमदर्द एक कंपनी है, उसने अभी बांग्लादेश के अंदर माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि हम इसमें कोई जूस नहीं मिलाते, इसमें सिर्फ चीनी मिलाई जाती है, और वहाँ पर माफ़ी मांगी है हमदर्द ने। तो भारत में हमदर्द क्या कर रहा है, जो शहद बेच रहा है और साथ ही साथ जो है तरह तरह के अपने पता नहीं किस तरीके के रूह अफ़ज़ा बेच रहा है, वो सब के सब हलाली के नाम पे बेचे जा रहे हैं कि वो हलाल प्रोडक्ट्स हैं। तो हमदर्द जब ऐसी चीज़ें यहाँ पर बेच रहा है, वो भी तो भ्रामित कर रहा है। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें नज़र रखने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सहज है, रामदेव को उसका पालन भी करना चाहिए, क्योंकि रामदेव ने एक तरीके से अवमानना की है। अगर रामदेव को कहना है कि ये चीज़ें सही करती हैं, तो उसके बारे में जो है प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए कि इतने % जो है इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, या फिर ये जो है इसके इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से होना चाहिए। 100% क्योर एंड दिस, ये एक अलग तरीके की बातें हैं। किसी को भ्रामित मत कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी भ्रामित कोई चीज़ करती है तो वो एलोपैथी है, जिसके दलाल जो है सुप्रीम कोर्ट में रामदेव के ढक्कन बंद करने पहुंचे थे। हालांकि एलोपैथी के ऊपर से लोगों का धीरे धीरे विश्वास हट रहा है। एलोपैथी इमरजेंसी यूज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए एलोपैथी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और ये बिल्कुल साफ हो चुका है बहुत सारी रिसर्चेज से। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।